आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नध्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहीका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान सर्वेभ्यः। आज मैंने हनुमान जी का इसलिए लगाया है क्योंकि आज हम भूत प्रेतों की बात करने वाले हैं और परकाया प्रवेश जो है वो ज्यादातर भूत प्रेत ही करते हैं। तो सबसे पहले तो कर्मयोगी जी, मिस्टर कम्युनिटी जी, राजेश जी,
उर्मिला जी, अनमोल जी, गीता जी, अर्चना जी, वीना जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। वैसे मैंने आज एक गायत्री परिवार के उनको बुलाया है, 1 मिनट में उनको रिमाइंड कर दूं। मैंने इसलिए उनको बुलाया है क्योंकि क्या बोलते हैं कि मैं खाली गप्पाष्टक करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मैं अपनी ओपिनियंस यहाँ पर बताऊं, क्योंकि ये चैनल ओपिनियन बताने के लिए नहीं है। जो भी मैं दिखाती हूँ वो प्रमाणों के साथ दिखाती हूँ, और प्रमाण भी गूगल से कोई कॉपी पेस्टेड नहीं है। जैसा कि आपने देखा लास्ट टाइम वो आया था, क्या नाम है उसका, अशोक, जो ओआरसी जयपुर से था, उसने कितने सारे प्रमाण हमें दिखाए अपने पावर पॉइंट पर। रेफरेंसेस थे, वो प्रमाण नहीं थे। लेकिन वो सारे रेफरेंसेस मैंने 5 रेफरेंसेस उसके निकाले, सब गलत थे उसके रेफरेंसेस, क्योंकि वो कॉपी पेस्टेड थे गूगल से। क्योंकि गूगल पे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। बस उन्हें जल्दी से कुछ लिखना होता है ताकि दूसरा देखेगा कि भाई चलो ये लिखा है ऋग्वेद से, ये निकाला है, ये मनुस्मृति से निकाला है, ये फलानी किताब से निकाला है, तो ये सही होगा। लोग ये भूल जाते हैं कि ये वेबसाइट्स कौन बना रहा है। ये नर पिशाचों ने क्रिएट करी हुई वेबसाइट्स हैं, इसलिए हिंदुओं को घबराना नहीं चाहिए। इतने सारे रेफरेंसेस में गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं जो इन्होंने अपने मन से ही लिख दी हैं। कभी आप अपने इतने पवित्र और इतने हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, ये लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। पता नहीं ये कैसे गंदगी गटर की जो है हमारी सनातन में मिक्स हो गई, कि हमारे जो सनातनी इतने हाई प्लेस्ड थे, इतने हायर फ्रीक्वेंसी पे थे, और उनके साथ ये गटर वाले लोग मिक्स हो गए, और बहुत सारी हिंदू स्त्रियों को इन लोगों ने कलंकित करके उनको अपवित्र करा, और अपनी औलादें पैदा करी, माले गनीमत की औलादें। जो ये मुगल आए थे तो अपने साथ स्त्रियों को तो लाए नहीं थे, तो यहीं की स्त्रियों को यूज करा। ललिता जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं ये कहने चाह रही थी आपको कि सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई रेफरेंसेस देखें गूगल पर, तो आप ये मत सोचे हाय सनातन धर्म ऐसा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि ये वाकई में गलत है। हमारा सनातन धर्म इतना ऊंचा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी का है कि कभी आप ट्रस्ट रखिए, आप विश्वास करिए, सनातन धर्म से प्रेम करिए, आप उस पर ट्रस्ट करिए कि ये कभी हो ही नहीं सकता। तो जब उसने मुझे मनुस्मृति और पता नहीं क्या क्या बुक्स दिखाई, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि हमारी जो होली बुक्स हैं वो तो भगवत गीता और वेद हैं, यही आप बोलिए हमेशा। बाकी चीजें भी सनातनी हैं, पर वो हमारे होली स्क्रिप्चर्स नहीं है। जैसे कि रामायण महाभारत तो हमारा इतिहास है सनातन का, लेकिन इन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। खैर, पर आप जो है मान लीजिए पूरे ट्रस्ट के साथ कि हमारी किसी भी पुस्तक में कुछ भी बुरा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, इतना मैं गारंटी लेके आपको बोल सकती हूँ। चाहे वो होली बुक हो या कोई भी प्राचीन ग्रंथ हो, कभी भी नहीं दिया हो। इसलिए आप बेखौफ होकर उनको ये बोल सकते हैं कि ये सब झूठ है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि ये सब झूठ है। और बहुत सारे सनातनी लोग जो है वो पढ़ते नहीं है और रेफरेंसेस देख के मान लेते हैं, स्पेशली जाकिर नाइक जैसे धूर्त लोग जो इस तरह का काम करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है पर काया प्रवेश और अवतारवाद। तो ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ये सोचती हैं कि ये जो श्री कृष्ण जी हैं, उनके अंदर शिव जी आ गए और उन्होंने ये गीता जान दिया। तो मैं कई बार ये चीज प्रूव कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको गहराई में करेंगे। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं पिछले हफ्ते में काफी कुछ पढ़ाई की है। जिनके मैं उपनिषद पढ़ती हूँ वो श्री राम आचार्य जी, वो गायत्री परिवार उन्होंने चलाया है, और ये उनका यज्ञ है। और वहीं के एक व्यक्ति को मैंने इनवाइट किया है, पर वो बहुत बिजी रहते हैं, वो तो पता नहीं वो ज्वाइन होंगे या देर में होंगे।
तो परकाया प्रवेश पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही परकाया प्रवेश है। पर आपको पता है कि ये जो तंत्र विद्या है, ये भी एक साइंस है, तंत्र विद्या। और बहुत बड़े बड़े योगी और सिद्ध लोग जो होते थे वो परकाया प्रवेश करते थे। आपको इतिहास में भी मिलेगा, और बीके वाले तो आपको बड़े शौक से दिखाएंगे, क्योंकि उनको ये प्रूव करना है कि शिव जी जो है वो श्री कृष्ण में आए हैं। तो ये बात जरूर होती थी, पर वो किसी मकसद से होती थी। यानी कि ऐसे ही कोई किसी के अंदर प्रवेश नहीं करता, और ईश्वर ने कभी प्रवेश नहीं किया। देवताओं को बचाने के लिए एक बार जो है इंद्र वगैरह, ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। और बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने भी करा है पर काया प्रवेश, पर वो किसी समाज के भलाई के लिए। अगर कोई देखिए, जैसे साइंस है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप साइंस को अच्छी तरह यूज करें तो वो मानव जीवन को कल्याण में भी बना सकती है, और अगर आप उसको दुरुपयोग करें तो वो बुरा भी हो सकता है। तंत्र भी इसी तरह का है। तंत्र भी एक विज्ञान है एक तरह का, लेकिन अगर आप उसको दूसरों के नाश के लिए, या दूसरों की उन्नति में खराबी करने के लिए, या किसी और अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, तो वो विद्या जो है, जो कर रहा है उसको भी नष्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई तांत्रिक है, वो कोई किसी के पास गया, तांत्रिक के पास, कि फलाने का वशीकरण करना है, ये सब नीच किस्म की नेगेटिव चीजें हैं। दूसरे पर तंत्र करवाना, वशीकरण करना, और इस तरह की जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव है। तंत्र जो है वो दूसरों की भलाई के लिए करा जाता है। हर विद्या, अगर आप जो है सोचते हैं कि कोई तांत्रिक जो है किसी का नुकसान कर देगा, इवन अगर वो आदमी बुरा है उसका भी नुकसान जो है अगर वो करेगा, तो तांत्रिक के ऊपर उल्टी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि तंत्र की क्रिया ऐसी होती है कि अगर वो दूसरे का जो है इनोसेंट पर्सन है, तो वो उलट के डबल होकर जो है वो जो तांत्रिक है उसका तो नाश करेगी ही करेगी। इसलिए जो है ये सब चीजें बहुत ही केयरफुली, इसीलिए बहुत समय तक जो है तंत्र विद्या गुप्त रखी गई, ताकि जो आप क्या सोचते हैं, आपने वो पंचतंत्र में कहानी पढ़ी थी कि 4 ब्राह्मण थे उनके पास। मैं ये कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं तो प्रमाणों से ही बात करती रहती हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, ये बहुत सारे पेजेस की एक किताब है, पर काया प्रवेश, जिसके ऑथर हैं उसके ऑथर हैं वो आचार्य श्री राम शर्मा जी। मैं आपको एक सेकंड वो बुक के दर्शन भी करा देती हूँ। ये वाली नहीं, उन बेचारों ने तो अमेज़न पे रखी भी नहीं हुई है, गायत्री परवार की है। चलो मैं इस पे दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इसके ऊपर एक और ने भी लिखी है। एक सेकेंड, मैं आपको बड़ी कैप्सूल वाली नॉलेज दूंगी। और ये देखिए, ये किताब है श्री राम शर्मा आचार्य जी की पर काया प्रवेश। ये मेरे पास भी है ये बुक। इसको मैं पढ़ रही थी अभी, तो मैंने, ये 65 पेज की किताब है, इसमें से मैंने बहुत सारे पेज पढ़ लिए हैं। कहाँ गई? तो मैं सारी किताब तो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये देखिए, ये है बुक पर काया प्रवेश, और ये आपको मिल जाएगी, ये आचार्य श्री राम शर्मा जी की है। और तो अब इसमें देखिए आपको पता चलेगा, इसका हम वो देखते हैं इंडेक्स, इसमें क्या लिखा है। पर काया प्रवेश कैसे हो सकता है? ये क्रिया नई नहीं है, मतलब कि बहुत समय से पर काया प्रवेश होता आ रहा है।
सनातन धर्म में आपको बहुत सारे योगी सिद्धि मिल जाएंगे, सिद्ध लोग मिल जाएंगे जो ये क्रिया करते हैं। पर काया प्रवेश क्यों किया जाता है, दूसरों को कैसे समझाएं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, त्राटक का अभ्यास। तो पर काया प्रवेश में ये जो है जरूरी बातें कुछ दी हैं। अब ये किताब में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने थोड़ी बहुत क्रिया बताई है और पूरी नहीं बताई है, क्योंकि गुप्त रखी गई है, क्योंकि ये नॉलेज जो है ना ये सबको नहीं दी जाती थी। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो आकर दूसरे के उसमें जाएगा और उनके चीजों को खराब करेगा। तो पर काया प्रवेश की नॉलेज जो है इसमें बहुत लिमिटेड दी है। ऐसी दी है कि अगर मान लो कि आपका कोई बेटा है जो कि बुरी आदतों में फंस गया है, तो उसको कैसे उससे निकाल दें बाहर, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उस कोई बहुत डिप्रेस सुसाइडल है तो उसके उसके मनोभाव को कैसे ठीक कर दें। तो इस तरह से जो है उसका माइंड चेंज करना। अर्चना जी आपको साधुवाद, ताज जी साधुवाद। तो हाँ अर्चना जी, ये लोग जो है ना किस ड्रग कर देते हैं ना, ड्रग से। अच्छा, तो मैं ये बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पर भी त्राटक दिया हुआ है। आपने ये बात नोटिस करी, जो ये ब्रह्म कुमारियां मेडिटेशन के नाम पर राजयोग नाम देती हैं उसको, जैसे कि राज कचौड़ी, राजयोग। तो लोग बहुत जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्री में कोई चीज करने को मिल रही है। लेकिन ये कराते केवल त्राटक हैं, और त्राटक वही होता है जो आंखों की इंप्रूवमेंट के लिए भी किया जाता है। जो एक किसी एक पॉइंट को दूर टकटकी लगा के देखते रहो तो वो खुली आंखों से, तो वो है त्राटक। तो ये लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन करने को, मेडिटेशन जो होता है वो हमेशा आंख बंद करके होता है, आंख खोल के मेडिटेशन नहीं होता है, वो त्राटक होता है। तो यहाँ देखिए कि ये जो हिप्नोटिज्म और ये जो किताब है ये यही बता रही है कि परकाया प्रवेश में त्राटक का अभ्यास कराया जाता है। साधक की आरंभिक योग्यता देखते हैं, दृष्टिपात का अभ्यास त्राटक, विचारों की एकाग्रता का अभ्यास नाद, फिर जानने योग कुछ बातें, दूसरों पर आत्मशक्ति का प्रयोग। तो दूसरों पर आत्मशक्ति का प्रयोग, निद्रित करके प्रभावित करना, यानी कि दूसरे को सुला दो पहले और फिर उसको उसके माइंड में अपनी बातें डालो हिप्नोटिज्म करते हुए। तो सोते हुए आदमी पर प्रयोग, दूरस्थ व्यक्ति को प्रभावित करना, जैसे कोई वर्ड्स या जैसे कोई फोन से, कोई घंटी से, कोई आवाज से आपको वो प्रभावित कर सकते हैं। दूसरों के मन की बात जानना, हिप्नोटिज्म। और फिर उपसंहार। तो ये है इसका तो तो आप यहाँ पर ना ये किताब पढ़ सकते हैं। ये कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, खाली 65 पन्नों की, और कुछ पन्ने तो शुरू के ऐसे ही निकले हुए। तो टोटल रीडेबल पन्ने जो है वो बहुत नहीं है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ लोगे इसको। इससे आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि परकाया प्रवेश क्या होता है। और मैंने इसको बहुत सारा पढ़ लिया है कि ये लोग कैसे जो है करते हैं परकाया प्रवेश। तो ठीक है, तो परकाया प्रवेश जो है वो दूसरों के शरीर में जाना है। अब ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ये बात सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये लेखराज को पहले ब्रह्मा, ये तो शिव बाद में आता था, इसमें बहुत पहले तो इसी को पूछते थे एज गॉड। तो ये लोग इसी को पूछते थे गॉड की तरह। तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण ने दी। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जो है स्वरूप भी दिखाया, जो 18वें अध्याय में, कि उन्होंने श्री कृष्ण को और उन्होंने संजय को दिव्य चक्षु दिए थे और अपना पूरा स्वरूप दिखाया था। तो एक बात बताइए कि जब श्री कृष्ण जो है वो ऑलरेडी अवतार ले चुके हैं, तो उनके अंदर शिव क्यों आएंगे? ये कितनी अजीब सी बात है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी अवतार ले चुका है, और मैं इसका भी आपको कई सारे प्रूफ दिखा सकती हूँ, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ इसके प्रूफ्स आपको। इससे स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ चीजें खोली हैं। तो यहाँ पर देखिए मोक्ष का मार्ग क्या था, ये मैंने क्यों निकाला था।
तो यहाँ पर भी देखिए ये है 7वां, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, तो मैं साकार रूप से प्रकट होता हूँ। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है भगवत गीता का। एक और चीज मैं दिखाने वाली थी, हाँ यहाँ देखिए श्री कृष्ण अवतार, ये दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे श्री कृष्ण अवतार थे, तो विष्णु पुराण में आपको 379 पेज पे मिल जाएगा कि श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत रात्रि योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। श्री हरि ने, ठीक है, तो ईश्वर ने गर्भ में प्रवेश किया। परकाया प्रवेश नहीं है ये जन्म अजन्मा होना है, मतलब कि ईश्वर ने गर्भ में जन्म लिया, तो वो गर्भ में मतलब वो जन्म से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा, मैं आपको आगे भी प्रूव करूंगी। तो अभी मैं ये प्रूव कर रही हूँ कि श्री कृष्ण जी एक अवतार थे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो श्री कृष्ण एक अवतार थे, ठीक है। इसमें भी आपको मिल जाएगा छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 17 खंड श्लोक 6 में। तो इसमें आपको मिल जाएगा कि घोर अंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र भगवान कृष्ण को यह तत्व दर्शन समझाया। यानी ये जो गीता का ज्ञान था ये शिवजी ने अंदर आकर नहीं दिया था श्री कृष्ण के, बल्कि घोर अंगिरस ऋषि जो थे उन्होंने उन्हें तत्व दर्शन समझाया था, जिससे कि वे अन्य उपासनाओं के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए। ठीक है, तो ये घोर अंगिरस जो थे ये सप्त ऋषि होते थे। अच्छा, फिर ये ऋग्वेद का 3.32.11 में भी दिया है कि ब्रह्मांड एक कक्ष में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक देश में व्याप्त किए हुए। ये आपको गीता में भी मिल जाएगा कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर के एक अंश में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। ठीक है, तो 3 फैक्ट्स मैंने आपको भी दिए हैं। अच्छा, और भी एक ये अध्याय 2 का श्लोक 9, जो हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से, तो भगवान गोविंद से, गोविंदम न, तो भगवान गोविंद से बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो भगवान थे, श्री कृष्ण जो थे वो भगवान थे। अब इसको मैं बंद करती हूँ और एक और चीज दिखाती हूँ। चलो इसको मैं बाद में, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि श्री कृष्ण जो थे वो अवतार थे। ठीक है, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से फिर से पूछती हूँ कि ये बताइए कि जब ऑलरेडी श्री कृष्ण जी एक अवतार थे जिन्होंने जन्म लिया देवकी के गर्भ में श्री हरि ने, जैसा कि मैंने विष्णु पुराण में दिखाया है आपको, तो और ये खाली विष्णु पुराण में नहीं दिया है, ऐसा आपको श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिल जाएगा, आपको ये भगवत गीता में भी मिलेगा कुछ कुछ इसमें से, तो आपको बहुत जगहों से ये सेम चीज मिलेगी। तो श्री हरि ने जो है वहां पर जन्म लिया देवकी के गर्भ में, तो वो ऑलरेडी श्री कृष्ण जो है ईश्वर थे। तो अब ईश्वर को अब अगर भगवान शिव को श्री कृष्ण के अंदर आने की क्या जरूरत थी, ये बताइए। जब ऑलरेडी श्री कृष्ण का पर्पस, वो तो खुद ही अवतार थे, तो अवतार के अंदर एक दूसरा अवतार क्यों आएगा? ये तो वैसी बात हो गई कि मैं कहूं कि शिव जी विष्णु जी के अंदर आ गए, क्योंकि विष्णु का ही तो अवतार थे ये श्री राम और श्री कृष्ण। तो फिर जब ऑलरेडी एक अवतार है, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए कि अगर मान लो परकाया प्रवेश से ही ईश्वर को आना होता, जैसे कि शिव जी आए, तो फिर वो अर्जुन के अंदर ही आ जाते, फिर श्री कृष्ण की जरूरत क्या थी? अगर इसी प्रकार से लेखराज के अंदर अगर शिव जी, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं ईश्वर, तो अगर वो लेखराज जैसे एक 6 बच्चों के बाप के अंदर आ सकते हैं, तो फिर तो वो अर्जुन में ही आ जाते डायरेक्टली और उनसे ही करवा देते। फिर अलग से श्री कृष्ण का जन्म, श्री हरि को श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की क्या जरूरत थी?
मुझे इस बात का क्वेश्चन का आंसर ब्रह्म कुमारियों से चाहिए। अच्छा माला जी, धन्यवाद। अरे मैं आप लोगों को ऊपर भी बुला सकती हूँ, आप लोग मेरे को जो है आइए और मेरे को आंसर करिए छोटे छोटे कि आप क्या समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है और मैं इसको जो है डाल भी सकती हूँ उसमें। एक सेकेंड। हाँ, तो तो ये बात मुझे बिल्कुल बेकार लगती है कि जब श्री कृष्ण तो फिर यूजलेस हो गए। अगर इसी तरह ईश्वर को आना होता और अगर शिव जी उसमें आ रहे हैं तो शिव जी विष्णु में आ जाए, विष्णु किसी और में आ जाए, वो किसी और में आ जाए। ये तो अजीब सी बात हुई। पहली बात तो ईश्वर आते नहीं है, मैं आगे भी आपको प्रूव करूंगी प्रमाण के साथ कि ईश्वर आ ही नहीं सकते किसी के अंदर। लेकिन वो एंड में सबसे पहले तो मैं अपने एक लॉजिक, अगर किसी ने कोई भी चीज ना पढ़ी हो, मान लो मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कुछ नहीं, मेरा दिमाग तो है ना, मैं भोजन करती हूँ तो मेरे दिमाग में इतना ब्रेन तो है ना कि जब ऑलरेडी अगर पर काया प्रवेश से काम चल सकता है तो श्री कृष्ण के जन्म की आवश्यकता क्या थी। फिर तो अर्जुन के अंदर प्रवेश कर जाते। अर्जुन तो बहुत अच्छा था, बहुत ही सत्यवादी था, बहुत उसमें वर्च्यूज थे, तो वो अर्जुन के अंदर क्यों नहीं आ गए। भगवान के नाम पे धोखा से बचा रही। बिल्कुल। मुझे बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए थोड़ा जान। हाँ, तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही। हाँ, शिव जी का आना नॉनसेंस है, क्योंकि श्री कृष्ण तो नारायण के अवतार थे ना, तो नारायण, ये तो ये कहना हो गया कि शिव नारायण के अंदर शिव आ गए, तो नारायण के अंदर शिव क्यों आएंगे। उल जलूल बात है ना। और अगर इसी तरह आना होता तो फिर वो अर्जुन में ही आ जाते, फिर बेकार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो जब एक अवतार ऑलरेडी मौजूद है तो उस अवतार, जो भगवान का अवतार है, वो ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके अंदर दूसरा कोई क्यों आएगा। अच्छा, हाँ, परकाया प्रवेश होता है, ये बात ट्रू है। मंडन मिश्रा के उसमें भी हुआ था रिसर्च। कई बार आपको स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो परकाया प्रवेश करते हैं, और देवताओं का संग्राम हुआ था तब भी देवताओं को बचाने के लिए परकाया प्रवेश किया गया था, और भी कई इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ आपको कि सारे वेद कहते हैं, ये दूसरी बात बता रही हूँ लॉजिकली, जो दिमाग से सोचने वाली है, कि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी है को रिप्रेजेंट करता है, हमारा हृदय जो है वो अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो द्युलोक को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द वेदास। ठीक है, वेद में तो मंत्र सारे इसी बात पर है। अजय जी आए हैं, तो अजय जी आप ये बताइए कि मेरा पहला क्वेश्चन, आपका बहुत स्वागत है, कि अगर ऑलरेडी वो अवतार है, जो श्री हरि ने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर अवतार हुए, तो एक अवतार ऑलरेडी थे, तो फिर उनके अंदर जो है दूसरा कोई क्यों आएगा। तो उसका तो आना वेस्ट हो गया ना, श्री कृष्ण का जन्म। अगर इसी तरह परकाया प्रवेश कर सकते हैं ईश्वर, तो वो अर्जुन में ही आ जाते हैं डायरेक्टली। माला जी आपका भी स्वागत है। अजय जी आप 1 मिनट आंसर कर लीजिए, फिर माला जी। जी दीदी, सबसे पहले तो राम राम, सभी को जी राम राम। अब कृष्ण भगवान ने तो महायुद्ध, महाभारत का अपना सब करना था, कल्याण करना था, इसलिए उन्होंने जन्म लिया था देवकी में, कंस का करना था, इसलिए जन्म लिया था। लेखराज ने कलयुग में नारियों का इन्होंने करना था, तो नहीं नारियों नहीं, के वो लिए सारे पॉइंट्स तो हैं अजय जी, हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यही पॉइंट है कि भाई जन्म लेने का फायदा क्या हुआ श्री कृष्ण का अवतार लेने का। अगर उनके अंदर शिव जी को आना था तो शिव जी डायरेक्टली अर्जुन में आ जाते। नहीं, वो बात दीदी सही है। तो इन लोगों ने वो भ्रम फैला दिया ना कि अब ये ब्रह्मा विष्णु, पहले ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ थे, फिर उसमें विष्णु, फिर से शिव भगवान सबसे
तो शिव भगवान तो धरती लोक के थे, उन्होंने धरती पे बसर कर रहे, जिनका हनुमान अवतार है। तो हनुमान ना बन के इनको लेखराज को ब्रह्मा बना दिया। तो ये शिव भगवान की इच्छा। अब इन्होंने पहले ब्रह्मा को करते थे, उसके बाद बोला शिव भगवान आने लगे हैं, तो वो ब्रह्मा के थ्रू ही शिव भगवान पे जा सकते हैं, लेखराज के थ्रू। आज भी लेखराज को दूर ये इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि लेखराज के थ्रू ही शिव भगवान के पास जा सकते हैं। इनमें ये बोला गया है कि आप लेखराज के ही थ्रू शिव भगवान के पास जा सकते हो। और फिर अर्जुन के में आ सकते थे। अब देख लो इनके पास सब है कि लेखराज के बाद गुलजार में। भीष्म पितामह तो बल्कि ब्रह्मचारी थे, उनमें आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, उनको तो वरदान था, उनको आजीवन वरदान था, इच्छा में तो थी उनकी इच्छा में तो थी। और ये तो बल्कि ब्रह्मचारी भी थे, उन्होंने तो कभी शादी भी नहीं करी थी। माला हाँ, जी, आपका क्या विचार है इस पे? और गंगा पुत्र थे, उसके बाद उन्होंने अपने इच्छा से। और ये तो अपने गुलजार में, जानकी में, सब में पता नहीं किस किस में भेज रहे हैं ये। अच्छा, वो भी आगे आएंगे पॉइंट्स, अभी पॉइंट वाइज चल रहे हैं। माला जी बोलिए, आपको क्या कहना है? श्री कृष्ण का अवतार आपको कैसे लगता है? जी राम राम। ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। मैं तो आपका ही देख करके मैं बहुत सारा मेरा स्टकनेस से मैं निकली हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बहुत बड़ा धोखाधड़ी है भगवान के नाम पर, मैं यही कहूंगी। माला जी, आपको ये पॉइंट कैसा लगा मेरा? आपको ये तर्क वाला नहीं, लगा? बहुत अच्छा पॉइंट। ये तो आप बहुत कोई किताब ना पढ़ी हो, दिमाग से अगर सोचें तो परकाया प्रवेश हो सकता है, तो गंगा पुत्र में हो सकता था। नहीं, ये तो सही कह रही है, परकाया भगवान नहीं घुस सकते हैं किसी के बॉडी में। किसी के बॉडी में भगवान कैसे आ सकते हैं, ये भी लग रहा है हमें। पहले तो हम लोग नहीं समझ पाए थे, एक्चुअली हम भी एसबी के रह चुके हैं, तो बहुत ज्यादा ये मैं थैंक यू कहूंगी कि आपकी वजह से मेरा ये सब चीज स्टकनेस से मैं निकली हूँ। तो ये चीज तो बड़ी थी। इन्होंने सोचा कि भाई इनको लेखराज को आगे प्रमोट, लेखराज को के करतूतें अच्छी नहीं थी, जैसा कि हमने किताब में पढ़ा कि उनकी बीवी ने समझ लिया राधे को देखकर कि अब तो उनकी छुट्टी हो गई, और वैसा ही हुआ। तो उनको कहने लगे लोग कि भाई अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब घर में भी ये गलत काम करते होंगे। तो इनकी कई बेटियां भी थी और वो सब भी थे। तो इन्होंने इनको बोला कि वानप्रस्थ में चले जाओ। हमारे यहाँ तो कोई भी हिंदू वानप्रस्थ में जाने के लिए नहीं बोला जाता, इनको बोला गया क्योंकि ये घर में गड़बड़ करते थे। तो इन्होंने सोचा कि ना जाना पड़े, तो इन्होंने जल्दी से अपना एक कल्ट शुरू किया और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन्होंने बोला ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक होगा तो फिर वो लेखराज में नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने ये सब ट्विस्ट करके, और सनातनियों को बकरा बनाना था, क्योंकि मुसलमान तो कन्वर्ट होते नहीं है, ना क्रिश्चियन होते हैं, तो अपने हिंदू सो बोले वाले हैं, इनकी किताबें यूज करो, बॉलीवुड के गाने चला लो, और जो है अपने लोग खींचो, मतलब इनसे पैसा लो। कि ज्यादा मुझे इसके बारे में तो नहीं पता था, क्योंकि हम बहुत 1 साल रहे हुए हैं सिर्फ वहां। लेकिन जितना कुछ समझ रहे, स्पिरिट भी यहाँ पर होते हैं, जो आप जो बोले ना माइंड कंट्रोल होता है, ये सब चीज यहाँ पर होते हैं। ये चीज हमने भी फील किया, मतलब इतने हम भी स्टक रहे हैं काफी। शादी के बाद भी हम एकदम स्टक रहे हैं इसमें। लेकिन अब जब से वीडियो देखने लगे, तब से मेरा एकदम समझिए ओपन हो रहा है, जैसे कि पूरी तरह से खुल रहा है कि ये सब चीजें होती है यहाँ पर, स्पिरिट भी है, कुछ एक्टिविटी। हिंदू कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, ये भी कहेंगे क्योंकि नहीं होता है। आप एक चीज समझ लीजिए, गंगा पुत्र में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? हाँ, ये चीज है, पर ये चीज माइंड एकदम स्टक कर देते हैं ये लोग, कुछ सोच नहीं पाता है। ये चीज समझ लीजिए। अब देखिए कितनी बार बोले विनाश की बातें कर रहे हैं, कितनी बार ये चीज हो चुका है, लेकिन फिर भी आदमी स्टक है वहां पे। क्या चीज है जो खुलने नहीं देता है? अच्छा, और कोई पॉइंट आपको कहना है? समझने ही नहीं देता है बातों को ये लोग। मुझे ये चीज लग रहा है यहाँ पर कुछ है, ये स्पिरिट का भी है कुछ, जो वो सब कंट्रोल करके रखते हैं। तो भी मेरा तो यही लग रहा है। अवतारवाद क्या होता है? तो एक तो होता है अवतारवाद, थोड़ी सी मैं नॉलेज भी देती चलूं तो एक तो होता है अवतारवाद, जो मैंने परकाया प्रवेश किताब बताई थी, वो आप लोग पढ़ लेना, खाली 65 पेजों की किताब है। तो एक तो होता है अवतारवाद, तो उसमें
जन्म लेता है, जो है जन्म से आता है। जी जी ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैंने अभी ये पूरी पावर पॉइंट बनाई नहीं है। एक्चुअली में मैं बहुत बिजी वो चल रही थी, तो मैंने पूरी नहीं बनाई है। संजना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जरा आज हम पॉइंट वाइज चलेंगे, बीके सवाल नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग वो मत बुरा मत मानना, क्योंकि मैं खाली पॉइंट वाइज चलना चाहती हूँ आज। तो देखिए, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने ये खुद कहा है, इसका रेफरेंस 10.14 और 20 और 21 श्लोक है। तो और एक और है गीता में भी ये कहा है, गीता के 4th चैप्टर के 6 से 8 श्लोक में। ठीक है, तो ये वाली बात कही है कि जो अवतार है ना, वो जन्म लेके होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़े व्यक्ति के अंदर आ जाता है ईश्वर। और परकाया प्रवेश जो है ईश्वर नहीं करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में योगी और सिद्ध लोग करते थे, वो भी मनुष्य के पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते थे। और मैंने जो बीके अशोक आया था, उससे पूछा था कि अगर आप समझते हो कि लेखराज जी शिव के रूप में उसके अंदर आते हैं, तो वो कोई मैसेज देने आए होंगे, कोई ऐसी तो किसी के अंदर आएगा नहीं। मतलब इतने सारा परकाया प्रवेश जो भी होता है, पहली बात तो देखो, मैं एक और बात बताऊं, कोई किसी के घर के अंदर नहीं जा सकता। क्या मैं फ्रीली आपके घर के अंदर आ सकती हूँ? नहीं, मैं आपकी परमिशन से ही आपके अंदर आऊंगी। तो स्पिरिचुअल जो सूक्ष्म जगत है, उसमें भी अगर कोई आत्माएं हैं, तो वो आपके अंदर आ नहीं सकती हैं। जब जो पवित्र आत्मा है, वो कभी किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती बिना उसकी परमिशन के। तो जो बिना परमिशन के आती हैं, वो नेगेटिव और भूत प्रेत जिन्नों की हैं, जो लग जाते हैं पीछे, जिनमें कोई एथिक्स नहीं होते। तो जो है रूल्स हर जगह अप्लाई करते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, अध्यात्म लोग हो, हर जगह रूल्स है। आप किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे ही बिना उसकी परमिशन के। तो अब मैं ये तो मैंने फंडामेंटल बात बताई है। तो मैं ये कहने वाली थी कि क्या कह रही थी, मैं भूल गई। तो मैंने अशोक से पूछा कि अगर वो आए थे तो उन्होंने क्या मैसेज दिया। तो अशोक कहता है कि उसने ना जो ब्रह्म कुमारियां हैं, उनको पावन बनाने के लिए आए। तो मैंने उससे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन्होंने लेखराज ने कितने ब्रह्म कुमारियों को पावन बनाया। तो पहली बात तो ये भी कितनी नॉनसेंस बात है कि कोई ईश्वर जो है किसी के अंदर परकाया प्रवेश कर रहा है, किसी और को पावन कैसे बना देगा वो? अच्छा, फिर ये कहते हैं कि मैंने कहा देखो, तुम्हारी जो दादी जानकी है, वो कितनी झूठ बोलती थी। उसने अपनी एज के बारे में बोस्ट किया। ये मैंने एरिक लारेस्ट को भी बताया था। और फिर जो तुम्हारी वो है, कौन है, जयंती कृपलानी है, उसने बोला मैंने दलाई लामा के ऑफिस में काम किया है, जबकि वहां से पता करवाया उनके ऑफिस से, तो उसने कभी काम नहीं किया था। पब्लिकली उसने झूठ बोला। और फिर एक और जो थी, जिसने कहा मैं मंदोदरी हूँ। तो कितनी सारी झुटेली हैं ये ब्रह्म कुमारी, ये कैसे पावन हो गई? तो वो मुझे किसी ब्रजेंद्र का नाम लेने लगा। तो मैंने कहा देखो, अगर एक ब्रह्म कुमारी को पवित्र बनाने के लिए, मतलब वो जो सच बोल रही हो, तो वो उसको पवित्र बनाने के लिए ईश्वर वहां से लेखराज के अंदर आ रहा है। कितनी, इस बात पे आप क्या बोलेंगी? बीके संजना जी, आपका स्वागत है, बोलिए। कि कोई मैसेज, जय कृष्णा मैम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मैसेज देने ईश्वर ऐसे ही तो, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइपोथेटिकली अगर एज्यूम कर लूं कि ईश्वर आ गए पर काया प्रवेश करके, तो कोई बहुत बड़ी बात होगी जो करने आए। जैसे भाई कंस का वो करने, सर्वनाश करने श्री कृष्ण ने अवतार लिया, और ये ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं अवतार जो है वही है जो पर काया प्रवेश है। तो अगर मान लो मैं फॉर जस्ट एजम्पशन में मान लूं कि चलो ये ट्रू है, तो क्या मैसेज देने आया था लेखराज ब्रह्म कुमारियों के लिए? क्या मैसेज था इतना बड़ा जिसके लिए ईश्वर को आना पड़ा परकाया प्रवेश करके? बोलिए सुंदर। बिल्कुल मैम। एक्चुअली जहाँ तक, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जो भी ऐसे कल्ट में जुड़ते हैं ना, वो साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिकली कोई भी बात को जज नहीं करते। सिर्फ उनकी भावना होती है, भावना के ऊपर वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे इन्होंने मतलब बोला कि लेखराज के ऊपर शिव बाबा आए और वही संदेश दे रहे हैं, वही ये कार्य करा रहे हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं ना बीकेज में, ऐसे नहीं है कि बहुत इलिटरेट है। काफी सारे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, और
कुछ तो लोग हैं जो मेरे ख्याल से साइंटिस्ट भी है। तो सबकी बुद्धि एक तरीके से भावना में बंद हो चुकी है, तो वो जज करना चाहते ही नहीं है कि भगवान क्यों ऐसे इंसान के शरीर में आएगा, जो खुद भाई 6 बच्चों का बाप है, जो खुद गृहस्थी में रहा है, उसके 6 बच्चे हैं। और आपने थोड़े दिन पहले वो उनका जो पूरा जो बुक पढ़ा था, जिसमें पूरे ब्रह्मा बाबा की जीवनी थी, आदिदेव। तो उस बुक के अकॉर्डिंग हाँ, वो झूठ खुद ही बोलते थे कि हाँ झूठ बोल दो जब तक पुलिस आ रही है, वो जो अजय जी ने मुझे हाँ, याद दिलाया। तो वही बता रही हूँ मैम, उस बुक के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो उनके उनके चरित्र में कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि भगवान उनको चुने। तो बिल्कुल ये बात तो मतलब अब हम समझते हैं कि मतलब शिव जी जो पूरी दुनिया को बनाने वाले, वो क्यों इनका आधार क्यों लेंगे, और कोई उन्होंने ऐसा कोई परिवर्तन तो किया नहीं इनके तन में आके, क्योंकि कुछ भी ऐसे कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो भी हुआ है बस इनका भाई इनका बहुत बड़ी इनका एक मैंशन खड़ा हो गया है पूरे वर्ल्ड में, इन्होंने पैसा कमा लिया है, बस यही हुआ है। जी अजय जी, आपको कुछ कहना है इस पॉइंट पे कि वो क्या संदेश देने आए पर काया प्रवेश करके? माला जी ड्रॉप हो गई लगता है। बोलिए अजय जी, आप म्यूट हैं। दीदी इसमें देखो, इनकी वाइफ ने जब इनसे बोला कि आप संन्यास में चले जाओ, अब इनके लिए बोलो जो भी गुरु बनाता, जैसे इन्होंने बोला कि लेखराज के ब्रह्मा है, उसके थ्रू ही आप शिव भगवान पे निराकार के पास जा सकते हो। अब इन्होंने 12 गुरु, जो अभी बीच में ब्रजमोहन आए थे, वो बोले इनके 12 गुरु थे। अब बताओ, एक में ब्रह्मा आ रहे हैं, उनके 12 गुरु कैसे होंगे जिसमें खुद ऑलरेडी भगवान समाये हुए हैं? तो ये काया पलट कैसे हो सकती है इसमें? ये वाली तो बात आपने जो कही ना, मुझे समझ में नहीं आई। ये 12 गुरु वाली क्या मतलब उसी के अंदर आ रहे हैं 12 गुरु लेखराज में? नहीं दीदी, जब इन्होंने बोला संन्यास ले लो, इनकी वाइफ ने बोला, जब इनके कर्म ऐसे थे, तो हाँ। ब्रजमोहन ने नहीं एक बार आपके चैनल पे ही बोला था उनके 12 गुरु थे। जब मैं बोला 12 गुरुओं के नाम बताओ, तो वो लोग नहीं बता पाए 12 गुरुओं के नाम। तो आदमी एक गुरु करता है, तो बताओ ये जिसके 12 गुरु कर रहे हैं और खुद ब्रह्मा है, वो ऑलरेडी भगवान है, उसको गुरु की क्या जरूरत है दीदी? ये हंसने वाली बात है कि नहीं, ये भी इन लोग को समझ में नहीं आता है। मतलब कॉमन सेंस भी खत्म कर दिया है। बिल्कुल दीदी, ये हकीकत है। इनसे झूठ बुलवाया जाता है, सब चीज इनसे झूठ बुलवाई जाती है, झूठ पे ही ये टिका हुआ है। हाँ, अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो यही है, परकाया प्रवेश और अवतारवाद। तो अवतारवाद हमेशा जन्म लेके होता है, कभी भी परकाया प्रवेश नहीं होता। ये दोनों फर्क चीजें हैं। परकाया प्रवेश जो है वो योगी और सिद्ध लोग भी करते हैं और नीच आत्माएं भी करती हैं, दोनों तरह के लोग करते हैं। और जो योगी और सिद्ध पुरुष करते हैं वो किसी बहुत महान प्रयोजन के लिए करते हैं। और यहाँ पर लेखराज का उसमें कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है कि कोई किसी, मैं भगवान तो छोड़ो, मैं कह रही हूँ किसी अच्छी आत्मा ने उनके अंदर परकाया प्रवेश करा हो, ऐसा भी मुझे कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। जिस तरह के उन्होंने कर्म करे हैं, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि किसी योगी और सिद्ध आत्मा ने उनके अंदर परकाया प्रवेश किया है। अच्छा, लेकिन हमारे पास एविडेंस है कि वो अजीब अजीब वाणी में बोल रहे थे, और आदि देव पुस्तक में जो दिया है कि उनके अंदर से कोई और बोल रहा है, तो कोई जरूर उनके अंदर प्रवेश करा था, लेकिन वो एक नीच और नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही इस तरह के कर्म करवाती है कि जो बच्चियों के स्तन खींचना इत्यादि इत्यादि जो उन्होंने कार्य करे, वो सारे एक नीच आत्मा ही करवा सकती है। तो कि कोई सिद्ध आत्मा, क्योंकि इनके कोई कर्म प्रत्यक्ष नहीं है कि हम इस निर्णय पे पहुंच सकें कि इन्होंने कोई सिद्ध आत्मा इनके शरीर में आई। क्या आप मेरे से अग्री करेंगे संजना जी? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे जो भी हम अब चीजों को हम साइंटिफिकली समझ रहे हैं, तो ये बात तो अब मुझे समझ आ गई है, क्योंकि अब जैसे मैंने बीके पूरी तरह छोड़ दिया है, अब ये बात मुझे धीरे धीरे समझ आ गई है कि मतलब ईश्वर को जरूरत नहीं है कि मतलब ऐसे किसी के शरीर में आने की। अगर ईश्वर आएगा तो डेफिनेटली वो कुछ अवतार लेगा और पूरे संसार को पता लगेगा। जब मैं बीके जी में थी तो मैंने ये बात ना कई बार टीचर्स बहनों से पूछी थी
कि भगवान तो अपना काम चुटकी बजा के सबको एक ही मिनट में ज्ञान दे के सबको स्वर्ग बना सकता है। तो कहते नहीं, भगवान का जो कार्य है वो गुप्त होता है, अभी किसी को पता नहीं चलेगा, कोटों में कोई भगवान तक पहुंच सकेंगे, इसलिए भगवान गुप्त रीति से आए। तो ऐसे बोलकर बात को टाल देते थे। अजय जी, आपको कुछ कहना है इस पॉइंट पे? दीदी, इन्होंने आपने जो स्कीम की थी उसमें कि कलकत्ते से इन्होंने जो 10,000 में मंत्र खरीदा था, ये हाँ। उसी की ही चेष्टा है, उसी के ही बस पे ये सब चीज कर रहे हैं। हाँ। और जब तक इनकी वो चीजें चलेंगी तब तक वो, क्योंकि जिस बाबा ने इनको दिया था वो खत्म हो गया, तो वो चीजें इनके अंदर आ गई है, वो चीजें इसके अंदर आ गई है, लेखराज के अंदर, जिसके बल पे ये चीजें कर रहे हैं। और इन्होंने जो त्राटक आपने बोला, ये आपको त्राटक मालूम है कि अगर जो आपने बोला ना कि ये चीजें आ गई है वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि ये जो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो बड़ी शक्तिशाली होती है और चमत्कारी चीजें भी कर सकती है। जैसा कि ये परकाया प्रवेश पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आचार्य राम शर्मा जी ने लिखा है कि जो कई लोग होते हैं उनमें ये जो नेगेटिव लोग होते हैं इनके अंदर भी बड़ी ज्यादा कुछ चमत्कारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब ये इनको ना कॉन्स्टेंटली तुम्हारी मेमोरीज चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए इस पृथ्वी पे रहने के लिए, क्योंकि ये आत्मा है ना, तो इनको दूसरे लोक में जाना है। लेकिन चूंकि इन्हें यहाँ रह रहे हैं, ये टिक रहे हैं, तो इनको किसी का सेक्रीफाइस चाहिए। तो अब ये जो है नई नई लोगों को बुलाती हैं, क्योंकि इनको उनके सेक्रीफाइस करती हैं और उनको उनकी सोल को कैप्चर करती हैं। तो ये जो बड़े बड़े बीके नए नए रिक्रूट करती हैं, इसीलिए करती हैं। धन तो एक एम है ही, बल्कि सोल भी कैप्चर करते हैं। ये उस सोल से ऊर्जा अपनी जो स्टोरेज है बैंक, जो इनकी ऊर्जा बैंक है, उसको ये प्रबल बनाते हैं। और जब ये डेविल को, जो इनका जो एंटिटी है, जो कि इसको मॉनिटरिंग स्पिरिट तो नहीं बोलूंगी, जो एंटिटी इनको कंट्रोल कर रही है, जो ये बीके को, वो अगर उसको हर वक्त चाहिए कुछ, तो अगर उसको तुम फुलफिल नहीं करोगे तो वो तुम्ही को कर लेगी। तो वो इन सबको निगल चुकी है। तभी तो उसने बोला था, अब जो एक लड़की आई थी ना महाराष्ट्रियन, जो बोल रही थी कि भाई वो आंखें लाल हो गई उसकी और दांत काले वाली, तो उसको वो नजर आ गया। दीदी वही चीज है, इसीलिए ये लोग बोलते पूरे परिवार को जोड़ो, तुम पूरे इसी परिवार में अगले जन्म में पूरा यही परिवार होगा। पहले इनकी वाणी यही होती है कि जो भी पूरा परिवार जुड़ेगा, पूरा यही माँ बाप, यही सब चीज, यही बच्चे सब इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा ही चीजें रहेंगी। ये इनका पहला शब्द होता है। और ये खुद नहीं जाते हैं, ये जो शिष्य आती हैं, जो भी बीके बनती हैं, उन्हीं से ही बोलते हैं कि आप लेके आओ, आप ही ला सकते हो, उन्हीं को ही भेजा जाता है। अगर ये ब्रह्म कुमारियां सेंटर की दीदियां खुद जाएं तो कोई नहीं आएगा, ये उन्हीं को ही करते हैं जो आए हैं कि तुम पकड़ के लाओ, तुम्हारी सीट और ऊंची होगी, ये इनको लालच दिया जाता है। ये तो यही एक यही काया यही काया इनके अंदर है बस, जो काया प्रवेश करते हैं शरीर में, वो इस कारण से करते हैं। ये दूसरे को दे के, दूसरे से बुला के, ये काया पलट इनके अंदर बहुत है। लेकिन दिखाते हैं ना भूतों वाली में कि फिर उस चुड़ैल ने उसको काट लिया, फिर वो भी ड्रैकुला ने उसको काट लिया, तो वो भी ड्रैकुला बन गया, फिर वो भी बन गया। तो जिसको काटते जाते हैं वही ड्रैकुला बनता जाता है। तो अच्छा, मैं कुछ चीज पढ़ना चाहती हूँ। 1 मिनट आपको म्यूट कर रही हूँ। अजय जी धन्यवाद, आपका आंसर बहुत अच्छा था। 2 मिनट इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको प्रमाणों से दिखाती हूँ। पहली बात तो ईश्वर कभी जो है ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको पुस्तक का नाम बताऊंगी और उसी में ये दिया हुआ है। मैं इससे पढ़ देती हूँ आपको भी, क्योंकि ये काफी बड़ा है दिया, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। इसमें सारे अवतारों के बारे में दिया है, भगवान श्री राम के बारे में दिया है कि वो भक्तों की इच्छा के अनुसार दर्शन देके अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं। मनुष्यों के शरीर के विनाश की तरह भगवान के दिव्य वपु का विनाश भी नहीं समझना चाहिए। जिस शरीर का विनाश होता है वह तो यहीं पड़ा रहता है, किंतु देवकी के सामने चतुर्भुज रूप के और अर्जुन के सामने विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप के अदृश्य हो जाने पर उन वपुओं की वहां उपलब्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जिस देह से यहाँ लोकहित के लिए विविध की लीलाएं की थी, वह देह भी अंत में नहीं मिला।
वे उसी लीला में दिव्य वपु से परम धाम को पधार गए, यानी कि उनका देह भी विलुप्त हो गया। जब ये लोग खत्म हुए तो इनका देह भी नहीं मिला। इसके बाद भी जब जब भक्तों ने इच्छा की तब तब ही उसी श्याम सुंदर विग्रह से पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और करते हैं। यदि उनके देह का विनाश हो गया होता तो परम धाम पधारने के अनंतर इस प्रकार पुनः प्रकट होना कैसे संभव होता। इससे ये बात सिद्ध हुई कि भगवान का परम धाम प्रयाण अंतर्धान होना है, न कि मनुष्य देहों की भांति विनाश होना। यानी कि उनकी देह नहीं होती है। अगर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं तो यहाँ पर ये भी कि उनकी देह आपकी देह जैसी नहीं होती, यानी परकाया प्रवेश तो वो हो करेंगे ही, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका तो देह ही फर्क है, उनका देह फर्क है। जैसे हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है, लेकिन भगवान का जो देह है वो जब अवतार लेते हैं तो उनका देह अलग होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया आग्नेया दग्धवा धामा विशत स्वकम 11.31.6 में धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्त को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में प्रवेश किया। श्री राम के संबंध में भी वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान के परम धाम गमन के समय सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी भगवान को लेने के लिए देवताओं के साथ सरयू के तट पर आए और भगवान से अपने वैष्णव देह में प्रवेश करने की प्रार्थना की, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर तीनों भाइयों सहित अपने शरीर से विष्णु शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। अब यहाँ पर देखिए, मैं यही पढ़ना चाहती थी, ये है इंपॉर्टेंट। भगवान का शरीर मायिक नहीं होता। इसका एक प्रमाण ये भी है कि मायिक मतलब माया से कंट्रोल्ड। तो परकाया प्रवेश चूंकि जो जिसकी भी काया में आएंगे वो तो माया से कंट्रोल्ड है, क्योंकि वो तो 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे लेखराज का शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना था, हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। भगवान का शरीर माया से नहीं होता, मायिक नहीं होता। इसका एक प्रमाण ये भी है कि माया के बंधन से सर्वथा मुक्त आत्माराम मुनिगण भी उनके त्रिभुवन मोहन रूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। मतलब ईश्वर का जो रचना है, जो देह है, जब वो अवतार लेते हैं तो उनकी जो देह है वो उनकी पंच तत्वों से नहीं है, बल्कि उनकी किसी और तत्वों से है। तो शरीर की सुध बुध ही लोग भूल जाते हैं। यदि वह शरीर माया से रचित त्रिगुणमय होता तो गुणों से सर्वथा ऊपर उठे हुए आत्माराम आप्त काम मुनियों की ऐसी दशा कैसे हो सकती थी, क्योंकि वो अपनी शरीर की सुध बुध ही भूल जाते हैं उनके उसको देखकर। उनका शरीर फर्क है। जिस समय शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मृत्यु के समय प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण को अपने सम्मुख आया हुआ जान वे सबसे पहले उनके त्रिभुवन कमनीय रूप का ही ध्यान करते हैं और उसी में प्रीति होने की प्रार्थना करते हैं। तो मैं बस यही आपको बताना चाहती थी कि ये जो हमारा शरीर है ये अलग होता है। और यहाँ पर भी लिखा है, राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देह विदेह जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा ने विवेक के द्वारा धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नमाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना है, इन बालकों को देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद को त्याग दिया है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवतार शरीर मायिक नहीं होता। यानी कि जो अवतार लिया था श्री कृष्ण ने या श्री राम ने, उनका शरीर जो था वो माया से नहीं था। अवतारों के जन्म कर्म अलौकिक होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, और वे भक्तों के प्रेमवश उन पर कृपा करने के लिए स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, कर्मों के वश नहीं।
यानी कि वो इसलिए नहीं आए कि उनका कर्म था जो वो इस तरह से बॉर्न होंगे और वो होगा। अब हमें ये देखना है कि अवतारों की सत्ता किन किन शास्त्रों से प्रमाणित होती है। श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीकृत रामायण के प्रमाण तो ऊपर उद्धृत किए हैं। अब हम उपनिषद तथा महाभारत आदि ग्रंथों के आधार पर भी भगवान का प्रादुर्भाव होना प्रमाणित करते हैं। यानी उनका प्रादुर्भाव हुआ था, वो परकाया प्रवेश नहीं हुआ था। केनोपदेश में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार परब्रह्म परमात्मा ने देवताओं को असुरों के साथ संग्राम में जिता दिया, तो देवता बड़े विजयी हो गए और बड़े घमंडी हो गए। तो जीव जो है अभिमानवश अपने कर्ता को मान लेता है, क्योंकि देवलोक के ऊपर है भगवान का लोक। तो ये जो थे देवता, ये भी सोचने लगे कि इन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया इसलिए इनको विजय मिली है। भगवान तो सर्वज्ञ ठहरे और ठहरे दर्पहारी। देवताओं के अभिप्राय को जान गए और उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। देवता लोग माया से मोहित हुए, समझ नहीं सके कि ये यक्ष कौन है। भगवान यदि अपने को छिपाना चाहे तो किसकी शक्ति है उन्हें पहचान सके। वे स्वयं ही जब कृपा करके जिसको अपनी पहचान कराते हैं वही उन्हें पहचान पाता है, दूसरा नहीं। सो जाने जेहू देहु जनाई। उस महामायावी ने अपने को ऐसे कौशल से माया रूपी पर्दे के पीछे छिपा रखा है कि उसे सहसा कोई पहचान नहीं सकता। और ये 7.25 में दिया है, मैं योग माया से छिपा हूं, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। तो खैर मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक और भी कहानी दी हुई है देवराज इंद्र की और उसकी। बहुत बड़ा है ये सब, तो मैं यही बताना चाह रही थी इसमें कि तो ये भी एक ऊपर के प्रसंग से अवतारवाद की भली भांति पुष्टि होती है। केवल मनुष्य योनि में नहीं, अन्यान्य योनियों में भी भगवान अवतार लेते हैं। तो ये बात भी प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि सभी योनियां उन्हीं की हैं, सभी रूपों में वे लीला कर रहे हैं। जैसे भगवान के जो 10 अवतार थे, जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, तो बहुत सारे पशुओं में भी लेते हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी के अंदर तो पशु चीज अलग है, उसपे नहीं है, वो मानते नहीं है पशुओं को, जिनकी चर्चा करने से लेख का आकार बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रधान अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त भगवान का एक और अवतार होता है जिसे अर्चावतार कहते हैं। तो ये तो जन्म अवतार है, दूसरा अर्चा अवतार है। पूजा के लिए भगवान की धातु, पाषाण एवं मृत्तिका आदि से जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वे भगवान के अर्चा विग्रह कहलाते हैं। तो ये हम अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक यही था आज का कि अवतारवाद जो है। तो मैंने आपको प्रूफ, अच्छा हाँ मैं ये भी बता दूं कि ये कहाँ से मिलेगा आपको, अगर आप उसके बारे में और पढ़ना चाहें तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि, इस किताब पुस्तक के अंदर आपको अवतारवाद में प्रभु की जो देह है वो कैसे 5 तत्वों से नहीं बनी होती, इसीलिए प्रभु जो है वो किसी मायावी के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जो आपको प्राचीन एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी उसमें प्रभु नहीं प्रवेश कर रहे हैं, देवताओं और उसमें जो सिद्ध पुरुष हैं वो पुरुष में प्रवेश कर रहा है परकाया, वो किसी बड़े प्रयोजन के लिए, लेकिन ईश्वर नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे पंच तत्वों से नहीं बने, उनकी देह अलग है। तो इस बारे में आपको कुछ कहना है संजना जी, बोलिए। आप म्यूट हैं संजना जी। अजय जी आप बोलिए। अच्छा बोलिए संजना जी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हमने ये पढ़ा भी, इसमें भी क्लियर दिया हुआ है कि ईश्वर जो है ऐसे, मतलब जो ईश्वर नाम की जो एंटिटी है, मतलब वो कभी ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हाँ उनका देह अलग है, वो 5 तत्वों से नहीं बना, हम सब 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन वो अलग है। और इसका प्रमाण हमको रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषदों में मिलता है जी। लेकिन इस पॉइंट को मैं बीके जो है वो नहीं मानते कि गॉड के फीचर्स अलग है और हमारे अलग है। वो क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर आप आम की गुठली डालोगे तो आम का पेड़ आएगा, तो अगर आप जो भी ये फल बताते हो जिसकी गुठली डालोगे उसका पेड़ आएगा। तो उनका ये कहना है कि हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी और जो परमात्मा की क्वालिटी सिमिलर है, इसलिए परमात्मा
ह्यूमन बीइंग में आ सकते हैं। वो ये पॉइंट को जो है वो क्वालिटी देखो, ये भी गीता में ही दिया हुआ है, ये तो गीता में ही दिया हुआ है कि मैं जो हूँ लिप्त नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी तो हूँ पर मैं लिप्त नहीं हूँ, और सारा ब्रह्मांड मुझ में होकर भी मुझ में नहीं है, मतलब क्योंकि मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। ये मैं आपको दिखा दूंगी अभी प्रूफ करके। अजय जी, आपको इस पॉइंट पे कुछ बोलना है कि उनकी देह जो है वो अलग होती है, मनुष्य की देह अलग होती है? बिल्कुल दीदी, आपने सही बोला। मैं इन ब्रह्म कुमारियों से पूछना चाहता हूँ, संजना बहन से भी पूछना चाहता हूँ, उनको अनुभव ज्यादा है मेरे से, कि ये बोलते हैं शिव बाबा, और शिव बाबा गुलजार में भी आते, जानकी में, और अशोक जी ने भी एक नया बताया था नाम उनका। तो शिव भगवान ने जो विश्व पिया था, वो नीला, उनके गले में उतना नीला। दादी, वो जो उस दिन रूहानी सर्कस वाली बात हो रही थी ना, कि कभी इसमें आ हाँ, रहे हैं कभी इसमें आ रहे हैं, तो किसने बोला था बड़ा अच्छा पॉइंट कि ये क्या सर्कस चल रहा है, कभी इसमें आ रहे हैं कभी इसमें आ रहे हैं? ये वो मैंने ही बोला था मैम, वो जो बता रहे थे बहन ने ही बोला अशोक था। जी से बात ये की थी मुझे ना, बड़ा मजेदार लगा आपका कि मैंने अभी ना उनकी तो वीडियो देखी मैम, बीके की जो है वो उनका जो ओम शांति वाला पेज है उसमें उन्होंने रिलीज किया है। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि मनमोहिनी जो अभी उनकी जो हेड बनी है ना, अब उसमें शिव बाबा आ रहे हैं। तो मुझे देख के, बल्कि मैंने उनके उनके यूट्यूब के पेज पे भी जाके कमेंट किया था, मैंने उसमें भी यही बोला था क्या ये सर्कस चल रहा है। बल्कि वो जो मेरा कमेंट था वो शांति वन के किसी बंदे ने उसको लाइक भी किया। तो मुझे लग रहा है क्या पता वहीं के लोगों को भी अभी उटपटांग लग रही है ये चीजें, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि क्या ये वाकई में सर्कस चल रहा है। मतलब कभी नहीं, वो दादी में आ रहे हैं, कभी ब्रह्मा में आ रहे हैं, कभी गुलजार दादी में आ रहे हैं, वो मोहिनी में आ रहे हैं। और अब इनका ये क्या है, अब एक और क्या चक्कर चल रहा है। उस दिन जो रतन मोहिनी दादी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो उनकी डेथ हो गई, उनके उनको 5-6 दिन बाद उनकी जो ब्राह्मणी है उनके अंदर वो आ गई, कह रही देखो ये तो रतन मोहिनी दादी आ गई। फिर वो आई, उन सबसे मिल रही है। मतलब इन लोगों ने साइंस की पूरी वाट लगा दी है उनका। अब मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मतलब वो कर क्या रहे हैं, और पीपल लोग उनसे क्वेश्चन कर क्यों नहीं रहे हैं। वहां पे भी इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं शांतिवन में, उनको पूछना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। तो दीदी मैं ये बोल रहा था कि शिव भगवान ने निराकार रूप में आके ये विश्व पिया था, तो ये लोग क्यों नहीं पीती हैं? ये एक एक शीशी पिए ना, तब तो मैं मानूं इनके अंदर शिव भगवान आए हैं। अजय जी, उनका विष पीने का अर्थ है वो एक्चुअली बीके वाले जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उसमें उनका विष का अर्थ है बुराइयां। उनका मतलब ये है कि शिव परमात्मा आकर हमारी बुराइयां ले लेते हैं। इसको भक्ति में नहीं विष के बुराइयां, नाम पे नहीं दिखाया नहीं, गया है। बिल्कुल बिल्कुल बहन, आपकी बात सही है। जब ये शिव हाँ भगवान पे इतनी वो कर रहे हैं, पति मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, भाई भाई मान रहे हैं, तो ये वो जहर भी पिए ना शिव भगवान का, दिखाए ना लोगों को कि हम शिव भगवान के देखो विष पिया है तो हम जिंदा हैं। ये तो बोल देते हैं जानकी पे आ रहे हैं, मोहिनी पे आ रहे हैं, जो अभी आए ये मोहिनी जो बनी बीके है के उन पे आ रहे हैं, उन पे आ रहे हैं। तो अजय ये जी, जहर पी के बने ना, एक शीशी जहर पी के बने शुद्ध, तब तो इनको मान सकते हैं शिव भगवान इनके अंदर आ रहे हैं। भाई कुछ तो अजय जी तो ये प्रमाण लोग, देना पड़ेगा ना इनको, हाँ मैं कुछ तो वही बता प्रमाण रही हूँ अजय देना जी, तो ये। ये लोग दावा करते हैं ना हमने पूरे संसार का बीड़ा उठा रखा है सबको पवित्र बनाने का, सबको स्वर्ग पहुंचाने का, और पहले सबके अपने मतलब को तो बुराइयों बना को ले छुड़ाने पवित्र, का। जो अपवित्र है खुद वो दूसरे को क्या पवित्र बनाएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो दीदी मैम देखिए, अब तो हम जब बाहर आ गए तो हमें सब समझ आ रहा है। जब हम अंदर थे तो हम भी इसी टाइप के थे, जैसे आपके चैनल पे अशोक जी आते हैं तो वो जिस तरीके की बातें करते हैं, तो अगर शायद कुछ साल 5-6 साल पहले अगर मैं आपके चैनल पे आती ना, तो शायद मैं भी ऐसी ही बातें करती, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड है मैम। उनका बुद्धि का जो ताला है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो यही बात है अशोक जी, वो कहते हैं कि हमने बीड़ा उठा रखा है संसार को परिवर्तन करने का। इसीलिए अगर आप देखोगे ना इनके अंदर जितने भी बीकेस अगर आप देखोगे ना, इनके अंदर एक अलग ही ईगो और एटीट्यूड में रहते हैं। वो लौकिक लोगों को कुछ भी नहीं समझते कूड़े के अलावा। मतलब उनको उनका छुआ पानी तक नहीं पीते, खाना तक नहीं खाते। तो इसीलिए नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर वेरी सुपीरियर टू कंपेयर टू एवरीवन, दे आर वेरी सुपीरियर। उनका मानना ये है। बहन, वो इसलिए खाना उनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं कि अगर कुछ करा देंगे तो इन पे वो चीजें टूट जाएंगी। इसलिए जो ये चीजें करते हैं वो चीजें इफेक्ट ना करें, इसलिए वो सब चीजें मना कर देते हैं दूसरे के हाथ के घर का, कि वो सोच रहे उसके हाथ का नहीं खाना, चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, कोई किसी का हाथ का नहीं खाते हैं। ये इनके दिमाग में डाला जाता है, ये इसलिए किया जाता है। हमारा आज का जो
टॉपिक है उसके अनुसार जो है अवतारवाद और परकाया प्रवेश, ये है टॉपिक। तो हमने जो है ये प्रूव कर दिया कि श्री कृष्ण, पहली बात कि वो अवतार थे, दूसरी बात हमने प्रूव करी जब वो अवतार ऑलरेडी मौजूद है तो उसके अंदर दूसरा क्यों प्रवेश करेगा। तीसरी बात हमने ये प्रूव करी कि ईश्वर का शरीर जो है वो पंच धातु का नहीं, पंच तत्वों का नहीं बना होता, उनकी देह अलग होती है, तो इसलिए वो जो है किसी मायावी के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हम लोग सारे माया से कंट्रोल्ड हैं, हम माया के उसमें रहते हैं, हम, और उनका देह जो है वो माया के परे है, तो वो एक मायावी के अंदर नहीं प्रवेश करते। वो इतनी शक्ति रखते हैं संजना जी, एक बात और बता दूं कि वो शक्ति रखते हैं कि वो स्वयं ही रूप बना के आए और अंतर्धान हो जाए। यानी कि अगर उनको कोई चीज कहनी होती तो वो स्वयं ही स्वरूप भी बना के आ सकते हैं और अंतर्धान हो सकते हैं। उनको किसी के एक मनुष्य के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको कुछ किसी को मैसेज देना हो तो आप खुद ही रूप बना के आके मैसेज दे सकते हो, आपको किसी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी चीज को, एक बुरी चीज, देखिए जो मनुष्य है ये सब बुरे नीचे लेवल के हैं, तो इनके एक बुरी चीज के अंदर घुस के ईश्वर, एक ईश्वर जैसी पवित्र चीज एक बुरी चीज के अंदर घुस के आके मैसेज नहीं देगी, वो तो स्वयं ही रूप बना के अंतर्धान हो जाते हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा, जो है रामायण का मैंने आपको दिखाया कि उसमें वो जो है अंतर्धान हो गए, और तो वो उनमें शक्ति है कि वो भक्तों को कभी भी दर्शन देके स्वरूप बना के और अंतर्धान हो सकते हैं, तो उनको कोई पर्पस ही नहीं है किसी के अंदर घुसने का। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं ऐसे सवाल जो है ना काफी लोग बीके में रह के पूछते हैं, लेकिन उनको घुमा दिया जाता है कि नहीं तुम निश्चय बुद्धि नहीं हो, तुम्हारे अंदर माया आ गई। काफी लोग जब मेरे साथ तीन चार माया बहनों नहीं ने आ गई बल्कि बुद्धि आ गई। हमें बुद्धि दी क्यों है? हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम प्रश्न करें। सनातन धर्म कहता है प्रश्न करो। वो जो लेकिन कल्ट का सबसे बड़ा दो इसके वो है, जो व्यक्ति आपसे कहे कि प्रश्न मत करो, खाली उनको फॉलो करो, और दूसरे वो तुम्हारे छोड़ने पर प्रॉब्लम करे, तो समझ लो ये कल्ट ही है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी मुरली में अगर आप देखोगे ना तो एक बात हमेशा आती है कि फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। मतलब कोई संकल्प अपने अंदर लाओ ही मत। कोई संकल्प, कोई डाउट अगर आप पूछोगे तो फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। तो ये बातें बार बार वहां पे रिपीट कराई जाती है ब्रह्मा कुमारीज में कि आप कोई सवाल पूछो ही मत, कि मतलब क्यों बाबा आए हैं, कहाँ वो, क्यों ब्रह्मा के तन में क्यों आए हैं। जबकि शंकराचार्य जी जो इतने तपस्वी है, जिनका जिनका इनफैक्ट मतलब ब्रह्मा कुमारी इसकी मुरली में भी बहुत बार वर्णन हुआ है कि शंकराचार्य जी बहुत बड़ी मतलब एक हस्ती है जिन्होंने संसार में पवित्रता को जिंदा रखा। तो भगवान उनको ना चूज करके लेखराज को, जो 6 बच्चे के बाप है, तो 6 बच्चे के जो 6 बच्चे जो उन्होंने पैदा किए, फुटबॉल खेल के तो पैदा नहीं किए होंगे बिल्कुल, उन्होंने मतलब संभोग के थ्रू वो 6 बच्चे पैदा किए। जब उन्होंने खुद ही संभोग करके 6 बच्चे पैदा किए, अब वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम शादी करके तुम बच्चा पैदा करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुमने शादी कर ली, तुम अपवित्र बन गए, तुम नरक में जाओगे, धर्मराज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ये सब इनकी जो बातें हैं इसका कोई सिर पैर नहीं है मतलब। क्योंकि ये बहुत बोलते हैं, मतलब लोगों को डराते हैं जो यूथ होते हैं। क्योंकि मुझे भी इन लोगों ने बहुत डरा डरा के रखा था, लेकिन एक टाइम आया कि भाई मैंने अपने डर का सामना करके इस कल्ट से मैं बाहर आई। मुझे बहुत डरा रखा था कि नहीं तुम तो कन्या हो, तो कन्या जो होती है वो तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है, तुम्हें तो 21 कुल तारने हैं, तुम तो शिव शक्ति हो, अगर तुम माया में चली गई तो तुम अपवित्र बन जाओगी, धर्मराज की सजा बहुत बुरी होगी, मतलब अंत में तो भारत में खून की नदियां बहेगी। मुझे हमें क्लास में बताते थे, कुमारियों की क्लास में, कि जो दुनिया में जो लोग है ना वो गाजर मूली की तरह कटने वाले हैं। तो इस तरीके की इतनी इतनी क्लासेस होती है कि बहुत सारे लोग ना उस गिल्ट में और डर के मारे वो कभी इस कल्ट से बाहर ही नहीं आ पाते मैम। मैं तो पता नहीं, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि क्या वो पॉइंट था कि जब मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे अपना लाइफ को चेंज करना है, तो मैं इस कल्ट से बाहर आ गई। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको नहीं क्रॉस नहीं कर पाते। अब अशोक जी है, आप देखोगे तो वो काफी बातें से, आपकी बातों से बहुत बहुत हद तक संतुष्ट होंगे। उनको लग रहा होगा डेफिनेटली जो मैम बोल रही है वो सही है, लेकिन उनका जो डर है ना वो कभी उनको जीतने नहीं देगा, कभी बाहर नहीं आने देगा, यही बात है, क्योंकि डरा के रखते हैं लोग। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सेंटर पे नहीं रहते, वरना वो टोटली आउट होते हैं। नहीं, वो उसने अपना घर ही सेंटर बना रखा है ना, उस दिन मुझे वही बोल रहे थे वो, उसने अपना घर सेंटर बना रखा है।
हम्म। और एक और मैम, मैं वो एक बात मैं बोलना भूल गई, बताना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जो अशोक जी आपके स्ट्रीम में आए थे, तो बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे है और सेंटर में मेरे लिए केक काटा और भोग लगाया। पहले तो ये लोग तो किसी को चवन्नी ना दे, भिखारियों को ये पुराना खाना तक ऑफर नहीं करते। अगर इनके लिए केक काटा और भोग लगाया ना, तो उसके पैसे इन्होंने दिए होंगे। इनके पेरेंट्स ने सेंटर में पैसे दिए होंगे अपने बेटे के नाम पे भोग लगाने के लिए, और इनके घर वालों ने ही केक अरेंज किया होगा। ये लोग किसी के लिए कुछ वो नहीं जो करते। तुलसी है ना, बीके तुलसी एक्स बीके तुलसी, जो पद्मजा हाँ, जो है उसका बहुत वीडियोस चलाती है। आप देखना उनके, वो बताती है कि वहां पर मैंने हर उसकी चीज वीडियो का देखी। प्रयोजन होता है। ये जो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें लोगों से पैसे मांगते हैं, हर चीज में पैसे मांगते हैं, हर वक्त पैसे मांगते हैं। आप जो बोल रहे हो मैम, वो जो एक्स बीके तुलसी है उसका चैनल है, और आजकल वो रोज ही एक नई वीडियो डाल रही है बीके के अगेंस्ट। तो हाँ उसने अपने वीडियो में बताया था कि समर्पित के लिए इन लोगों ने 50,000 रुपए लिए थे उसके घर वालों से, और उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे। उसके भाई ने ब्याज पे पैसे लिए 50,000 रुपए और दीदी को दिए। हम्म। तो इन लोगों ने लूट मचा रखी है भगवान के नाम पे। हाँ और दीदी बिल्कुल। मेरे और को एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि हाँ ये शिव शंकर एक ही हैं, ये परम पिता बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, तो ये निराकार लेखराज जी निराकार बन के शिव भगवान का रूप ले लिया है? 40 दिन इनको हो गए 1969 से कि नहीं? तो ये लेखराज कहाँ बैठे हुए हैं? कौन से शिव इनके साथ भगवान तो की जगह? लेखराज सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म बदन में बैठे हैं, तो वो शिव भगवान का तो ये बोलते हैं शिव भगवान इन्हीं के थ्रू पहुंच सकते हैं, इन्हीं के शरीर में आते हैं। तो ये शिव शंकर के किस रूप में बैठे हुए हैं? और इनका कहना है कि जो गुलजार दीदी ब्रह्मा 40 बाबा दिन है हो ना, गए हैं, तो इन्होंने कहाँ जन्म लिया है? जो इतने मरे इन्होंने कहाँ जन्म लिए हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं सूक्ष्म बदन में? ये सब हाँ, अब सूक्ष्म इनके पास बदन में। कोई हिसाब नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और एक्चुअली ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा है उनको पूरे विश्व की सेवा करनी थी, मतलब वो अंत तक इस यज्ञ से जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने जब वो उनकी डेथ हो गई, तो वो उनकी जो आत्मा है वो सूक्ष्म मतलब एक सप्तल वर्ल्ड में चले जाके वहां पे फरिश्ता बन गई है, उनका ये कहना है। और वो ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बन गई है, वो इस समय पूरे विश्व में सबको प्रकाश दे रही है, सेवा कर रही है, उनका ये कहना है एक्चुअली। तो सेवा कर रही है, तो ये सेवा इस तरह कर रही है कि घर तुड़वा दो, पैसे लूट लो, जमीन लूट लो, तो सेवा इस तरह कर रही है वो सूक्ष्म बदन में बैठ के शिव भगवान की? शिव भगवान जी इस तरह से कर रहे हैं ये? जब विश्व की सेवा करनी है तो ये किस रूप में कर रहे हैं? पैसे लूट के, भोग करके, बर्थडे मना के, हैं उसके बाद श्राद्ध करके, सब चीज में पैसे लूट रही हैं। तो शिव भगवान इतने वहां सूक्ष्म बदन में बैठ के इतने पैसे इकट्ठा करके कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनके हाथ में तो ये इंसान को मरण का वो होता है। तो ये क्या क्या शिव भगवान ऐसा काम कर रहे हैं कि पैसे पे ही मारेंगे क्या इंसानों को? अच्छा बोला अजय भाई जी आपने, बट इनसे कोई मतलब फेस टू फेस बात करे तो तभी मतलब इनको मिर्ची लगेगी ना। मतलब बिल्कुल आपकी सारी बातें फैक्ट है, और सारी बातें आपकी जो बातें हैं पहुंचनी चाहिए दुनिया तक, ताकि लोगों को समझ आए कि कैसे लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। क्योंकि पूरा बिजनेस चल रहा है भगवान के नाम पे, मैंने आपको पहले भी बोला, पूरा बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं है। और बाकी आपने काफी अच्छा बताया मैम, काफी क्लियर हुआ है कि ईश्वर जो है वो परकाया प्रवेश नहीं करता। नहीं और कर आई सकता, होप जो करता अभी ही नहीं है, क्योंकि हमारा देह जो है वो हमारा, सॉरी, वो हमारा जो, आपके इसमें से खटर खटर आ रहा है थोड़ा सा। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। और मैंने अभी आपको पुस्तक बताइए, तत्व क्या मैंने बोला था, पुस्तक का नाम था तत्व चिंतामणि, और गीता प्रेस गोरखपुर का पब्लिकेशन है, उसे आप पढ़िए। उसमें सारे प्रमाणों के साथ दिया है कि ईश्वर का जो शरीर है वो पंच तत्वों से नहीं बना हुआ है, तो पंच तत्व वाले शरीर के अंदर वो परकाया प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अवतार में जन्म लेते हैं। ये भी एक जगह मेरे पास प्रूफ है कि ईश्वर जो है हमेशा जन्म जन्म के ही आते हैं। दीदी मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपने भीष्म पितामह थे, उन्हें इच्छा वरदान था कि इच्छा मृत्यु थी, जब वो जाएंगे तब मृत्यु होगी।
हम्म। तो ये लेखराज ने इच्छा मित्र ब्रह्मा से और शिव से क्यों नहीं ली? तो इच्छा मृत्यु ले लेते तो भी वो ईश्वर नहीं हो सकते थे, क्योंकि नहीं नहीं फिर भी नहीं में दीदी वो ईश्वर नहीं थे। नहीं 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 बिल्कुल, आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर इच्छा मित्र भगवान ब्रह्मा इनके अंदर आ रहे, खुद ब्रह्मा ये थे, इनके थ्रू शिव तक जा सकते थे, इनके लिए आधार माना गया था लेखराज को शिव भगवान के पास में। संजना बहन को पता है जो मैं बोल रहा हूँ, आप उनको ये आधार प्रूव माना। करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई असाधारण व्यक्ति भी नहीं थे, बल्कि वो नहीं बहुत ही दीदी सुन तो साधारण। लीजिए, तो उसलिए भीष्म पितामह ने अगर इच्छा मित्र, तो ये लेखराज ने क्यों इच्छा मित्र नहीं ली जब ब्रह्मा और शिव थे, इनके अंदर से जा सकते थे? तो भी अगर ये ले लेते तो ये तो मर पहले ही गया। इसने तो 76 भी नहीं देख पाया, 1976 भी नहीं देख पाया जिसके भविष्यवाणी की थी। तो ये कौन सी इच्छा मित्र थी इसकी कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा? चल मेरे भाई 76 बोला, 69 में ही चल दिया और बिस्तर वो लेके। तड़प के मरे, वो तो इतने साधारण व्यक्ति थे कि तड़प के मरे। हाँ और उनके और शरीर को जो हाँ है वो और भी, जो भी उनका संस्कार किया गया, तो उनका तो पंच तत्वों से ही बना था शरीर। हाँ, तो ये फिर किस लिए मरा ये फिर? 69 में मर गया और 76 की भविष्यवाणी कर रहा है। हम्म। बिल्कुल जैसे इन्होंने 1976 में क्लेम किया था कि नहीं भाई अब तो विनाश हो जाएगा, और इनकी पुरानी मुरलियों में क्लियर लिखा है कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा जाएंगे तो शिव बाबा का पार्ट भी पूरा हो जाएगा, उसके आगे कोई पार्ट नहीं है। और जिनको भी अगर मतलब पूरा बनना है, देवता बनना है, स्वर्ग में अपनी सीट पक्की करनी है, और 1976 लास्ट होगा। लेकिन 1969 में ही जो लेखराज जी है वो उनकी डेथ हो गई, तो उसके आगे भी मतलब इनका चल ही रहा है। अभी तो 2036 पे आना है, इनका लेटेस्ट डेट है, तो बस चल ही रहा है, बस हवा में सब कुछ आजकल चल रहा है। बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है संजना जी। कोई भी बिजनेस शुरू करो तो उसमें बहुत समय लगता है टीदिंग में उसके, है ना, उसके टीदिंग में बहुत समय लगता है। तो जब वो बिजनेस फ्लरिश करेगा तो वो एक चलता हुआ बिजनेस जो इतना फ्लरिश हो रहा है उसको कैसे बंद कर दें? संजना बहन, अशोक जी ने अभी एक आपने बात नहीं नोट की, अशोक जी ने अभी इन्होंने शुरू कर दिया है कि हम परिवर्तन ला रहे हैं, परिवर्तन लगा रहे। तो दीदी ने क्वेश्चन किया था परिवर्तन ला रहे हैं आप तो विनाश का बोलते हैं। फिर उसने देखो कहाँ घुमाया कि हम मन का विनाश कर रहे हैं, लोगों के मन का विनाश कर रहे हैं। देखो कैसे घुमाया, इन्होंने शुरू कर दिया है कि हम परिवर्तन ला रहे हैं। आप ये परिवर्तन ला रहे हैं, मतलब ये अब अपनी मुरलियों में फटाफट हमारी ये सुन सुन के वीडियोस, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस अपने अपने जो मेन नैरेटिव है उसको सिद्ध रखते हुए थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, ये मतलब है। हाँ, और फिर दीदी उसके बाद जब ये बोला तो उसने बोला हम मन का विनाश कर रहे हैं, मन का विनाश कर रहे हैं। मन का विनाश तो कोई कर ही नहीं सकता। मन का विनाश हो गया तो इंसान ही खत्म हो गया। फिर उसके लिए तो मोह माया कुछ नहीं रह जाएगा। मन का विनाश खत्म हो गया तो वो तो सबके लिए साधारण हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये पवित्रता पवित्रता बहुत करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सच्ची पवित्रता क्या है। कपड़े वाइट पहन लेना और बहुत हल्के से बोलना वो नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आप किसी भी उस मैनिपुलेशन के उसमें पढ़ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, बहुत मीठा हर एक से बोलना चाहिए, पर जो अत्यधिक मीठा बोलता है वो मैनिपुलेटर ही होता है। और जो भी आपको ठगना चाहता है वो मीठा बोल के ही ठगेगा, कोई कड़वा बोल के नहीं ठगेगा आपको। तो ये तो पहली बात आपको बता दूं। और फिर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। वो क्या मैं अभी सोच रही थी, पवित्रता, हाँ पवित्रता की बात। तो मैं एक पवित्रता पे बताती हूँ, एक सेकेंड। किसमें देखा था मैंने पवित्रता, सॉरी, इतनी सारी चीजें हैं कि तो अब तक आप ही लोग बोल लीजिए, मैं निकाल रही हूँ। शायद मैंने बंद कर दिया वो। एक तो मैंने ये बनाया था एक ईश्वर सर्वव्यापक वाला, इसी में था कि नहीं, ये वाली नहीं थी स्लाइड, शायद ये थी।
ब्रह्मांड को एक कक्ष में धारण करने वाले प्रभु, तो वो प्रभु ही थे, तभी तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड को एक देश में दिखाया। और ये भी एक चीज मैंने शायद पहले कवर करी है, मैंने ये इससे पूरी फिनिश नहीं करा है स्लाइड को, कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती है, एक जीवात्मा, एक प्रेत आत्मा और एक सूक्ष्म आत्मा। जो हमारे शरीर में वास करती है वो जीवात्मा है, लेकिन जब जीवात्मा में वासनाएं या कामनाएं निवास करती हैं तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं, और ये आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती हैं तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण स्वजन द्वारा नहीं किया जाता है, वह आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरी आत्मा का आवेश धारण कर परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध एवं तर्पण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में या अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध अथवा तर्पण आदि कर्म का विशेष महत्व है। इसके साथ धर्माचार्य ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर तड़पाया या सताया जाता है वो भी मृत्यु के बाद बुरी आत्मा के रूप में व्यक्ति या उसके परिवारजनों को परेशान करते हैं। तो ये प्रेत आत्माएं जो हैं ये कार्य करती हैं। नहीं, मैंने एक और बनाया था, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप लोगों को। वो पवित्रता किसको कहते हैं? पवित्रता हृदय की शुद्धता को कहते हैं, न कि सफेद कपड़ों को पहनने को कहते हैं। जी अजय जी, आपको कुछ, संजना जी कुछ बोलना है आपको, बोलिए। हाँ मैम, ये एक्चुअली जो बीकेज है, ये पवित्रता का इनका जो मीनिंग है वो सिर्फ ब्रह्मचार्य है। मतलब जो सेलिबेसी जो कहते हैं, सिर्फ वे उसी को प्योरिटी कंसीडर करते हैं। इसीलिए ये स्पेशली यूथ को मना करते हैं शादी ना करो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप शादी करोगे तो आप। लेखराज तो क्या नहीं, लेखराज तो मैरिड था, उसके तो बच्चे भी थे, तो फिर वो कैसे पवित्र था? हाँ, उनका ये कहना है कि वो उनका पास्ट था। मतलब जब वो ईश्वर उनके तन में आ गए, उन्होंने एक बार मतलब अपनी वाणी सुना दी, तो उनका ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का मोह भी त्याग दिया था। तो पहले जब वो पापी था, पहले तो वो पापी था, तो पापी के शरीर में क्यों आएगा ईश्वर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो अब हम समझ रहे हैं ना मैम, लेकिन ये बीके को अगर हम बोलेंगे तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं उनका आपको वर्जन बता रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, और इसीलिए वो लोग, मैंने जैसे आपको बताया ना कि सेलिबेसी को प्योरिटी मानते हैं। नहीं काट रही मैं, उनकी बात नहीं काट रही। हाँ। उन्होंने कहा कि जब वो ईश्वर उनके शरीर में आ गए तो वो पवित्र हो गया, लेकिन उससे पहले जब ईश्वर आए नहीं थे तो अपवित्र था, राइट? तो एक बिल्कुल अपवित्र बिल्कुल के अंदर ईश्वर आएगा क्यों? बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ पवित्र के अंदर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर की देह ही फर्क है। लेकिन अगर वो आ भी रहे हैं तो वो उसके अंदर क्यों आ रहे हैं फिर? ये किसी के सही समझ बात में है। नहीं आ रही ये बात, ये इतनी कॉमन सी क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैं जो अजय जी समझ सकते होंगे इस बात को, ये सिर्फ सेलिबेसी को प्योरिटी मानते हैं। इसीलिए ये जो यूथ होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, उनको मना करते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में मत इन्वॉल्व हो, आप प्यार मत करो, डेटिंग मत करो, आप मतलब शादी मत करो। अगर मैरिड भी होते हैं तो उनको फिर ये उनकी, उन लोग के मैरिड लोगों की अलग से क्लास होती है, जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि मतलब आपको अपने हस्बैंड को कैसे अवॉइड करना है, मतलब आपको अपने हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं रखने हैं, मतलब प्रॉपर ये समझाया जाता है। क्योंकि इनका मतलब प्योरिटी का मतलब है सिर्फ सेलिबेसी। सेलिबेसी है, चाहे आपने खून भी किया है तो आप प्योर हो। तो मैं कब मना कर रही हूँ? बिल्कुल पवित्रता सेलिब्रेसी भी है, पवित्रता सेलिब्रेसी भी है। लेकिन अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब वो सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य है, तो जब ब्रह्मचर्य इतने सारे मौजूद हैं, तो एक 6 बच्चे के बाप के अंदर ईश्वर क्यों आएगा? पहले तो वो पापी था ना, जब ईश्वर आ गया तब अच्छा बना। मैं तो कोई अपना बात लगा भी नहीं रही, मैं तो बीके की ही बात को ज्यों का त्यों बोल रही हूँ। तो फिर वो पहले तो उसका शरीर जब गंदा था तो ईश्वर उसके अंदर क्यों आएगा? मेरा पहला प्रश्न।
और दूसरी बात कि ये क्यों कहते हैं कि तुम सेलिब्रेसी रखो, क्योंकि जो वो ऊर्जा राक्षस है उसको वर्जन लोग चाहिए। वर्जन लोगों की अगर तुम मजे मार लोगे और सब कुछ कर लोगे तो फिर वो आपकी कैसे ऊर्जा देगा। देखो हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज भी होती है, तो जैसे सुख है तो दुख है, तो किसी न किसी को तो दुख देना पड़ेगा उस सुख को पाने के लिए। तो वो जो है आप वर्जन रहोगे तभी तो वो अपने सेक्सुअल ऊर्जा का वो करेगा, आपकी ऊर्जा खींचेगा सेक्रल चक्रा से। आपका जो सेक्रल चक्रा है उससे ऊर्जा खींचेगा, तो आप वर्जन होगे तभी तो खींचेगा, तभी तो शक्ति आएगी उसको। राइट मैम, राइट, बिल्कुल सही बोला मैम आपने। संजना बहन, मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा। ये बोलते हैं कि सतयुग आएगा, मैं मान लेता हूँ सतयुग आएगा, 9 लाख ये जिंदा है, 9 लाख ये जिंदा है, तो 9 लाख में इसको आधा कर लेते हैं तो 4.5 लाख हुए जेंट्स और लेडीज। जेंट्स और लेडीज ये बोलते हैं कि योग द्वारा बच्चे होंगे, बिल्कुल सही मान लेता है, योग द्वारा होंगे, ये भगवान है, इन सबके अंदर ये भगवान आ गए हैं। तो योग द्वारा होगा तो ये भाई बहन हैं तो माता पिता, तो ये बच्चे इनको माता पिता बोलेंगे कि भाई बहन ही बोलेंगे, मामा मामी बोलेंगे? तो मेरे को ये चीज बताइए आप। तो बच्चे आने का पर्पस ही कोई नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो बच्चे में क्यों आएंगे जब एडल्ट ही आ सकते हैं। अच्छा तो अब दीदी ये लोग बोलते हैं, ये दीदी ये लोग हिमांशु जी बोलते ने हैं कि उत्तर योग दिया है द्वारा। हमारे क्वेश्चन का, इसका आंसर करिए। जो हिमांशु जी ने उत्तर दिया है, जो हमने अभी ये ब्रह्मचर्य पवित्रता वाली बात करी, तो ये कह रहे हैं बीके वाले बताते हैं दादा लेखराज की आत्मा परम धाम में नेक्स्ट टू गॉड का स्टेटस रखती है। नेक्स्ट टू गॉड क्यों भाई? तुम्हारे कहने से एक निषाद, एक नीच आत्मा, और तुम्हारे ही अनुसार जो कि अपवित्र था पहले, उसके अंदर पहली बात तो ईश्वर क्यों आएगा? जो 6 बच्चों का बाप है, जिसकी वो तो बाद में अपवित्र हुआ ना ईश्वर के आने के बाद, पहले तो अपवित्र था। तो वो नेक्स्ट टू उसमें ईश्वर का स्टेटस कैसे रख सकता है? और कह रहे हैं 99 डिग्री वाली आत्मा है दादा लेखराज। 99 डिग्री वाली आत्मा, तुम्हें कैसे पता ये बात? शिव बाबा 100 डिग्री वाली आत्मा है, इसलिए शिव बाबा दादा लेखराज में आए। ये सब झूठ और इतनी फैंटास्टिक नॉनसेंस में इसको बोलूंगी, फैंटास्टिक नॉनसेंस है ये। दीदी नहीं, बिल्कुल हिमांशु जी ने सही क्वेश्चन किया। मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ कि ये सेंटर है, सेंटर में पहले लेडीजें सेंटर में जाती हैं, फिर 6 महीने बाद जाती है, तो 90 डिग्री में ये सेंटर हो गया। और जब ये आबू में माउंट टापू चली जाती हैं तो वहाँ लेखराज के रूम में जब बैठती हैं, वहाँ ज्ञान पकड़ते, तो वो 100 में शिव भगवान हो गए। ये वहीं से ही घर टूटना शुरू होते हैं जो माउंट टापू जाता है। अगर आप ये यहाँ पे 5-6 साल जाते रहो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन माउंट टापू साल में 2 गए तो घर वहीं से टूटते हैं, सारी क्लासें वहीं पे ही ज्ञान दिया जाता है। तो वही 100 डिग्री और 90 डिग्री, ये वही सेंटर और उसको रहा है। ये सब आपका जो है ऊर्जा चाहते हैं, आपका धन चाहते हैं, दैट्स ऑल। और मैंने आज की स्ट्रीम ये समाप्त करती हूँ। आपका धन्यवाद अजय जी और संजना जी। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि हमने आज प्रूव करा, पहली बात हमने ये प्रूव करी कि श्री कृष्ण जी ही अवतार हैं, और दूसरी बात कि अवतार हमेशा जन्म लेता है, हमने इसका भी प्रमाण देखा, पुराणों से भी देखा, और उस भागवत पुराण से भी देखा, और छांदोग्य उपनिषद से भी देखा। और हमने ये भी देखा कि जो अवतारी देह है वो पंच तत्वों से बनी हुई नहीं होती है, वो देह ही फर्क होती है, इसीलिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। अगर वो परकाया प्रवेश से ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते थे तो न तो राम जी का जन्म होता और न ही कृष्ण जी का होता। वो तो भीष्म पितामह या अर्जुन में ही आ सकते थे परकाया प्रवेश, तो जो बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं वही कर लेते हैं, तो ईश्वर के लिए तो ये पॉसिबल, आराम से पॉसिबल है। तो हमने ये भी देखा कि ईश्वर जो है, एक और अलग से प्रूफ देखा कि ईश्वर जब चाहे रूप बनाकर भी आ सकते हैं, भक्तों को दर्शन देके फिर अंतर्धान हो सकते हैं। पर चूंकि उनको लंबा कार्य करना था, इसीलिए वो उन्होंने जन्म लेके, जो अजन्मा है, अजन्मा है यानी कि वो किसी सेक्सुअल उससे नहीं पैदा हुए, बल्कि वो गर्भ में प्रकट हो गए और इस प्रकार उनका अवतार हुआ।
तो हमेशा अवतार यही है, और परकाया प्रवेश हो ही नहीं सकता एक पंच तत्वों से बने शरीर के अंदर। एक जो पंच तत्वों से परे, जो माया से परे है, वो एक पंच तत्व वाले के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। और ये इनकी जो फालतू बातें, इनकी तो बातों से ही इनको डिफीट किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको आज बताया, ये असली ज्ञान है। धन्यवाद संजना जी आने के लिए, और धन्यवाद सारे ऑडियंस के लिए। आपको कुछ कहना है एंड में संजना जी? हाँ नहीं मैम, मैं यही कहूंगी, आपने बहुत अच्छे से और सुंदर मतलब काफी प्रूफ के साथ समझाया। एक्चुअली हम जैसे लोग हैं, जैसे जो सनातनी लोग हैं, जितने भी हिंदू 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 जो भी मतलब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर में कभी कोई शास्त्र पढ़ाए नहीं जाते, तो कोई नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हम जैसे लोग फंस जाते हैं मतलब। तो अब जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जैसे आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आई एम श्योर काफी लोग आपकी इस टीम से जुड़े और लोगों को नॉलेज मिले और ऐसे कल्ट से बाहर निकले। बस यही कहना चाहूंगी मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद संजना जी। हाँ, तो आप सब लोग इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और समझ लीजिए जो अवतार होते हैं उनका शरीर जो है वो भिन्न होता है, वो पंच तत्वों से नहीं बना होता, तो इसीलिए वो अवतार लेते हैं। वरना उनको परकाया प्रवेश करना होता तो न तो अर्जुन के अंदर ही कर जाते, कृष्ण जी की आवश्यकता ही नहीं थी, राम जी की आवश्यकता नहीं थी, वो किसी में भी आके अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते थे, तो उनको अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो अवतार हमेशा जन्म लेके आता है, ये भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि अवतार हमेशा जन्म लेके आता है। और अगर आपको आपने मिस कर दिया है, तो आप तत्व चिंतामणि जो है वो पुस्तक ले सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की। और दूसरी पुस्तक जो है श्री आचार्य राम शर्मा जी की लिखी हुई परकाया प्रवेश, उसमें भी देख सकते हैं। और उस किताब में उन्होंने परकाया प्रवेश की विधि भी बताई है कि कैसे त्राटक करके, और जो भी आप देखेंगे उसमें कि वो काफी सिमिलर है जो ये ब्रह्म कुमारियां करती हैं। और उसमें बताया उन्होंने कि बुरी और अच्छी दोनों तरह की जो है आत्माएं हैं, और बुरी आत्माएं ही जो है दूसरों के अंदर प्रवेश करती हैं। जो बड़ी सिद्ध आत्माएं होती हैं उनका बहुत बड़ा प्रयोजन होता है इस मानव सृष्टि के लिए, तभी वो ऐसा कार्य करती हैं। और जो है ईश्वर कभी नहीं करते परकाया प्रवेश, ये भी मैंने प्रूव कर दिया है। बाकी आप इन पुस्तकों को पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें खाली थोड़ी सी विधि बताई गई है परकाया प्रवेश की, और ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, ताकि ये बुरे हाथों में ना फंस जाए। और लगता है बुरे हाथों में ये नॉलेज चली ही गई, तभी परकाया प्रवेश वाली, तभी ये लेखराज जैसे व्यक्ति ने इतना बड़ा कल्ट स्थापित कर दिया। अब बिजनेस में फायदा हो रहा है तो ये लोग इसको बंद नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा पाप है कि जब आप ये जान जाएं कि ये चीज गलत है और फिर भी आप उसको कंटिन्यू रखें, तो ये कितना बड़ा पाप है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे को आप पर्सनली लिख भी सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल है, आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के में मेरा ईमेल एड्रेस हमेशा दिया रहता है, और मेरे जो वेद के हैं उनके नीचे भी वेद कहाँ से खरीदे और कौन सी पुस्तक कहाँ से खरीदे वो भी दिया हुआ है, और संस्कृत कहाँ से पढ़े वो भी दिया है। आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।